हर तीन मंगलवार लगातार कोई भी अपनी चिट्ठी अपने इसमें लिखे, हे बाबा हनुमान जी, और जो भी जैसे भी लिखेगा 3 मंगलवार लगातार आएगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। एक बात बताइए कि जो ये चिट्ठी वाले हनुमान जी हैं, इनकी मान्यता क्या है, मंदिर की मान्यता क्या है, इतिहास क्या है? अब क्या क्या कार्य है ये उनके पास में है, किसी की शादी है, किसी का बच्चा है, किसी मकान है, किसी का मुकदमा है, जो भी कई कार्य है वो सब ये करते हैं। माना जाता है कि मतलब कि स्वयं आपको हनुमान जी आपको बताते हैं कि वो कार्य सिद्ध होगा या नहीं, और ये चिट्ठी पढ़ करके आप बताते हैं भक्तों को इस तरीके, मतलब यहाँ पे आकर के आपको कैसा अनुभव होता है? हनुमान जी से तो बढ़िया शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। मेरे को हनुमान जी की पूजा करने से तो एनर्जी, शक्ति सब कुछ मिलता है। इनसे बड़ा कौन है। नमस्कार, मैं हूँ पंडित राघवेंद्र और आज आ चुके हैं राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर में, जो आस्था और विश्वास और इतिहास का संगम है। जी हाँ, जयपुर में एक ऐसे मंदिर के पास जहाँ पर भक्त अपनी चिट्ठी लिख करके मनोकामना मांगते हैं, और ऐसी मान्यता भी है कि भगवान हनुमान जी यानी कि बजरंगबली उनकी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे जो मंदिर है यहाँ पे चिट्ठी लिख करके भक्त डालते हैं इस वाले में, और पंडित जी जो हैं वो चिट्ठी हनुमान जी को पढ़ करके सुनाते हैं और हनुमान जी उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ पे कुछ भक्त भी मौजूद हैं, उन्होंने अपनी चिट्ठी भी लिखी है और हमारे साथ पंडित जी भी हैं। तो आज हम बात करते हैं हनुमान जी की मंदिर को लेकर के, इसकी मान्यता क्या है और ख़ास करके क्या कि चिट्ठी लिखने से क्या सच में मनोकामना पूरी हो जाती है। चलिए कुछ पहले भक्त से बात करते हैं, उसके बाद पंडित जी से बात करते हैं। जय श्री बजरंगबली। जय श्री राम। ये बताइए कि आप कब से हनुमान जी के मंदिर में आ रहे हैं? मैं वैसे तो रामनगर हनुमान जी जाता हूँ, लेकिन मैं आज 36 साल का हो गया। मैं हनुमान जी का शुरू से भक्त हूँ, शुरू से। एक बात बताइए, हनुमान चालीसा मैं हमेशा अपने पर्स में रखता हूँ, लॉकेट रखता हूँ। शुरू से बचपन से मेरी मदर हैं, ये मदर भी मेरे को शुरू से बचपन से हनुमान जी का भक्त रहा हूँ और रहूँगा आगे तक। राम राम माता जी। राम राम। ये बताइए कि आप कब से यहाँ पे हनुमान जी के पास? यहाँ तो अभी आए हैं, लेकिन इससे अभी आए नहीं, वैसे हनुमान के भक्त है, राम के, सीताराम। तो आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो हनुमान जी के पास जाने से, आपने अभी देखा मैंने कि आप चिट्ठी लिख करके हनुमान जी को दे रहे थे? कि ये है, किसी को ये बताओ कि जिससे कि यहाँ पे जो भी बंदा है हर तीन मंगलवार लगातार कोई भी अपनी चिट्ठी अपने इसमें लिखे, हे बाबा हनुमान जी, और जो भी जैसे भी लिखेगा 3 मंगलवार लगातार आएगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। इसके बारे में ये कहा गया है। एक अपने पेट्रोल पंप वाले हनुमान जी, एक ये अपने इसको कहते हैं चिट्ठी वाले हनुमान जी। तो इनको 3 मंगलवार में, अभी पहला मंगलवार है मेरा, अब मैं दूसरे मंगलवार को आऊँगा, मैं तीसरे मंगलवार को आऊँगा, फिर लेके जाऊँगा। मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं इनके नाम से फिर गोलेक हनुमान जी पे वो करूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ऐसी मान्यता है कि 3 मंगलवार 3 चिट्ठी देनी पड़ती है हनुमान जी को। और ये बताइए कि मतलब यहाँ पे आकर के आपको कैसा अनुभव होता है? हनुमान जी से तो बढ़िया शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। मेरे को हनुमान जी की पूजा करने से तो एनर्जी, शक्ति सब कुछ मिलता है। इनसे बड़ा कौन है। इनको तो मैं अपना भगवान नहीं मानता, इनको मैं एक दोस्त मानता हूँ। हनुमान जी को दोस्त मानता हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, सखा बोलता हूँ इनको मैं शुरू से, बचपन से। देखिए भक्त की ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा, जो भगवान को दोस्त मानते हैं। आइए पंडित जी से बात करते हैं कि क्या इनकी मान्यता है और किस तरह से भक्तों को चिट्ठी पढ़ करके सुनाते हैं। आइए। जय श्री राम पंडित जी। पंडित जी एक बात बताइए कि जो ये चिट्ठी वाले हनुमान जी हैं, इनकी मान्यता क्या है, मंदिर की मान्यता क्या है, इतिहास क्या है? इतिहास ये है कि सन 2 बहुत दर से चल रहा है ये चिट्ठी वाला, 2072 से चल रहा है। तो इस मंदिर की स्थापना हो या फिर यहाँ पे भक्त की आने की क्या मतलब मान्यता है? मान्यता ये है अपना कार्य शुद्ध होता है, सिद्ध होता है, और अपना गोत्र और नाम लिख के हर शनिवार मंगलवार को चोला चढ़ाया जाता है। यहाँ पे शनिवार या मंगलवार को मेले भी क्या अभी आयोजन होती है क्या? नहीं, मेले के नहीं होते हैं, ये हनुमान चालीसा होता है। अच्छा, हनुमान चालीसा का पाठ होता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ कब होता है और ये इस शाम को होता है। कितने बजे से? शाम को होता है 8 बजे। अच्छा, 8 बजे हनुमान चालीसा का पाठ होता है। यहाँ पे भक्त की बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ भी होती है। अच्छा पंडित जी एक बात बताइए कि क्या सच में हनुमान जी यहाँ पे चिट्ठी पढ़ करके आपको बताते हैं? मंगलवार यहाँ ऐसा है, मूल राम का पाठ से कर सुनाता हूँ इनको, हनुमान जी को एक बार सुनाइए। मूल रामायण का पाठ सुनाता हूँ। आपदाम बेतारम दातारम ततम्पदाम धोकाप्रभम श्रीरापम भूय विनमयम ओम आपदाम बेतारम दातारम ततम्पदाम धोकाप्रभम श्रीरापम भूय विनमयम
ओम राम राम सतम दातारम सदाम लोकारम श्रीरामम येनुम रामाय राम बद्धाहि रामचंद्राय विद्हि रघुनाथाय ताय सीताय पते नमः रामाय राम बद्धाहि रामचंद्राय विद्हि रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः आपदाम पैतारम दातारम सतम नाम लोकारम श्रीरामम भूयो भूयो नमामि हम। जय श्री राम। एक बात बताइए पंडित जी कि यहाँ पे जो भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, किस तरह से चिट्ठी लिखते हैं? ये स्वयं की तरफ से होते हैं, ये आप खुद लिख करके देते हैं या फिर वो लिख करके भेजते हैं। वो लिख करके भेजते हैं? हाँ, और यहाँ वो पे वो जो- अपना कार्य और दस लिखते हैं उसमें और अपना नाम लिखते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से, वो मूत्र चढ़ाते हैं। ऐसी माना जाता है कि मतलब कि स्वयं आपको हनुमान जी आपको बताते हैं कि वो कार्य सिद्ध होगा या नहीं, और ये चिट्ठी पढ़ करके आप बताते हैं भक्तों को इस तरीके से, क्या माना? ये चिट्ठी तो ऐसे है, मैं सुना करके हनुमान जी को देता हूँ। ठीक है, आप खुद स्वयं हनुमान जी को सुनाते हैं? हनुमान जी को सुनाते हैं और करने वाले ये है, देखो आपको बात होता हूँ, रोता है कार्य है इनका। तो ये चिट्ठी लिखने की परंपरा कब से चली आ रही है? ये शुरू से जब से स्थापना हुई है। जब और कुछ हनुमान जी के बारे में बताइए, यहाँ पे जो चमत्कार हुआ हो ऐसा, या फिर कुछ है कार्य हुआ है। कोई ऐसा घटना है जो कि मतलब कि आपके सामने हो, या फिर वो चमत्कार ऐसा हो, या फिर मनोकामना ऐसी हो? स्वयं अपने आप कहते हैं, जिसका कार्य होता है उसका कार्य संपन्न हो जाता है, वो स्वयं खुद कहता है, खुद कहते हैं वो, यार हनुमान जी के वास्तव में ये कार्य हो गया है। अब क्या क्या कार्य है ये उनके पास में है, किसी की शादी है, किसी का बच्चा है, किसी मकान है, किसी का मुकदमा है, जो भी कोई कार्य है वो सब ये करते हैं। तो इस मंदिर में आने से हनुमान जी शादी हो या फिर विवाह हो या फिर नौकरी हो या अदालत के जैसे मामले हो, ये सब सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यदि जी, तो यदि आप भी अगर जयपुर आते हैं तो ये चिट्ठी वाले हनुमान जी के पास जरूर आइएगा। और 3 मंगलवार, अच्छा 3 मंगलवार को लेकर के क्या चीज़ है? ऐसा है, हनुमान जी के यहाँ से एक बार आने में कार्य हो जाता है, जहाँ तक होता है। अब वैसे तो आप हर मंगलवार आओ, हर शनिवार आओ, क्योंकि छोड़ा चढ़ा जाता है। लेकिन कहा जाता है कि 3 चिट्ठी 3 मंगलवार, इस तरीके से लिख करके दो, हनुमान चालीसा सुनाओ यहाँ बैठ के, जब बार का आपके कार्य होगा। यहाँ पे मंगलवार या शनिवार को प्रोग्राम किया जाता है, उसके बारे में आप क्या मतलब, और किस तरह से आयोजन होता है? हर मंगलवार को यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है और सुबह जो 10 बजे यहाँ पे प्रसाद वितरण किया जाता है। और जो भी प्रोग्राम होते हैं सब में नया नया प्रोग्राम किया जाता है। जैसे एकादशी को हो गया, मंगलवार को हो गया, भगवान राम का जो भी दिन आता है उस दिन हो गया, सब प्रोग्राम किया जाता है हर बार। तो यहाँ पे जो प्रसाद के रूप में मिलता है वो शायद बेसन का लड्डू मिलता है। बूंदी वितरण करते हैं हम, बूंदी नमकीन सुबह सुबह। अच्छा, सुबह सुबह बूंदी में। बूंदी पसंद है ना, तो बूंदी वितरण करते हैं सुबह सुबह। और खूब भक्त आते हैं यहाँ पे, खूब को फ़ायदा होता है। यहाँ पे ये चिट्ठी इसमें डालते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान। खूब बहुत लोग आते हैं। अच्छा, आपके सामने ऐसी कोई घटना हो या फिर ऐसी कोई मनोकामनाएं पूरी हुई हो जो कि आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, कई बीमार लोग भी आते हैं जो डाल के जाते हैं, फिर वो सही होते हैं, सही आके यहाँ पे कुछ चढ़ाते हैं, फिर सही होने के बाद उनकी तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। फिर वो कुछ ना कुछ चढ़ा देते हैं, कोई पंखा चढ़ा देता है, कोई स्पीकर, कोई सामान, कुछ भी ना कुछ। तो एक बात बताइए, यहाँ पे जो भक्तों के लिए आप आने के लिए क्या कहेंगे? मैं कहूँगा यहाँ पे आओ, यहाँ पे हनुमान जी की चिट्ठी लिख के इसमें रखते हैं और ये पंडित जी यहाँ पे ये चिट्ठी को पढ़ते हैं हनुमान जी के सामने और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है पूरी। तो ये भक्तों की श्रद्धा है, विश्वास है कि यहाँ चिट्ठी लिखने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यदि आप भी जयपुर आ रहे हैं तो ज़रूर चिट्ठी लिख करके चढ़ाइए। जय श्री राम।